आप जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन करते हो, आप मुकेश सहनी के साथ गठबंधन करते हो, आप कुशवाहा के साथ गठबंधन करते हो, हमारे लोगों के साथ क्यों नहीं करते हो? हमारी आबादी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हमारे विधायक गिनती के जाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं हमारे साथ एक साजिश रची जा रही है, इसको हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। और कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने थोक में वोट दिया, आज वो पार्टियां दूरी बना रही है हमारे लोगों से, मुसलमान लफ्ज़ से दूरी बना रहे हैं, हमारे लोगों के साथ बैठना गवारा नहीं कर रहे हैं। आज बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है सेकुलर पार्टी के द्वारा, और कल तक नीतीश कुमार घर घर तक वही मोहन भागवत, वही आरएसएस के लोगों को और उनके साथ शादी समारोह में शामिल हो रहे थे, तब बिहार बचाने की, बिहार के अमन अमान को ख़तरा नहीं था। लेकिन जैसे ये अलग होते हैं, इनको मुसलमानों के वोट पे निगाह जाती है। सेकुलर का पैमाना तो यही है कि बीजेपी के साथ नीतीश जी थे तो उस वक्त सेकुलर थे, आज जब हट गए तो वो अब जो है सो बीजेपी दंगाई पार्टी हो गई, सिर्फ ये सेकुलर बच गए। जो पार्टी 3 सीट की औकात नहीं थी बिहार में, आज 70-72 सीट किसने पहुंचाया? ये 70 सालों से मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। और आज आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक वक्त था जब लालू यादव ने अडवाणी जी का रथ रोका और एक मैसेज दिया मुस्लिम कम्युनिटी को कि हम राम मंदिर के मामले को लेकर के बिहार के अमन अमान को ख़राब नहीं होने देंगे। अडवाणी के रथ को रोका और उसके एवज में मुसलमानों ने 15 सालों तक थोक में वोट दिया। लेकिन आज वही पार्टी के नेता के बेटा का बयान आता है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए पहला ईंट लेकर के जाएंगे, और मुसलमानों से उस पार्टी ने दूरी बना ली। अभी एक कोई बाबा है जिसको रोकने की बात ये लोग कर रहे हैं कि बिहार में नहीं आने देंगे, जेल में डाल देंगे अडवाणी की तरह। तो हम तो पूछना चाहते हैं उन पार्टियों से कि आपने अडवाणी को रोका, क्या राम मंदिर नहीं बना क्या है? मुसलमानों से आपने वोट लिया, इस बाबा को रोकने के लिए आपको किसने कहा? बाबा आए या कोई आए, जब मोहन भागवत आते हैं बिहार में, जब अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि हम टांग देंगे लोगों को, टांग करके सजा देंगे, जब ये परवीन तोगड़िया आकर के अनाप शनाप बोलते हैं, तब इन सेकुलर पार्टियों के नेता कहाँ होते हैं? तब हमारे लोगों की सुरक्षा की बात कहाँ होती है? हमारे लोगों के खिलाफ जो बोला जाता है उस वक्त उस पर FIR क्यों नहीं करते? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का कौमी सदर हूँ, और इन दिनों जो बिहार की सियासत है, मुल्क की सियासत है, उसके मद्देनज़र बिहार के विभिन्न ज़िलों में लोगों के बीच जाकर के बातें कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। चूँकि इन दिनों जो बिहार की सियासत है, महागठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद जो हमारी आबादी है, जो हमारे लोगों को सियासी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। आज हालात ये हो गए हैं कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने थोक में वोट दिया, आज वो पार्टियां दूरी बना रही है हमारे लोगों से, मुसलमान लफ्ज़ से दूरी बना रहे हैं, हमारे लोगों के साथ बैठना गवारा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है या फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें हमारे लोगों को सियासी हिस्सेदारी कैसे मिले, कैसे हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली और पार्लियामेंट तक जाएं, इसके लिए हम लोग बिहार के जगह जगह पे दौरा कर रहे हैं, लोगों से राब्ता मुहिम चला रहे हैं, और जल्द ही ये मई का महीना है, इसके आखिरी तक में हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। समाज के उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो आज भी सिर्फ वोट देना ही अपनी हिस्सेदारी समझते हैं, पूरा सारा वोट बटोर के किसी भी व्यक्ति विशेष पार्टी के में डाल देते हैं और समझते हैं कि यही मेरी हिस्सेदारी है, यही काबिलियत है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे लोगों से तो हम कह रहे हैं ना कि आप हालात देख रहे हैं। 70 सालों से मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, और आज आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक वक्त था जब लालू यादव ने अडवाणी जी का रथ रोका और एक मैसेज दिया मुस्लिम कम्युनिटी को कि हम राम मंदिर
के मामले को लेकर के बिहार के अमन व अमान को ख़राब नहीं होने देंगे। एडवाणी के रथ को रोका और उसके एवज़ में मुसलमानों ने 15 सालों तक थोक में वोट दिया, लेकिन आज वही पार्टी के नेता के बेटा का बयान आता है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए पहला ईंट लेकर के जाएंगे और मुसलमानों से उस पार्टी ने दूरी बना ली। तो लोगों को हम मैसेज देते हैं कि आपने वोट दिया लेकिन आपको हिस्सेदारी नहीं दी गई, असेंबली में आपके लोगों की तादाद ख़त्म हो गई। सारी जो सेकुलर पार्टियां, उसका मिशन एक है कि किस तरह से मुसलमानों को पार्लियामेंट और असेंबली जाने से रोका जाए, और ये सबसे ख़तरनाक लड़ाई है। जब तक आपके लोग पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं होंगे, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोगों से अपील करने आए हैं कि हम कोई ख़ास समुदाय के लिए नहीं, सभी को साथ लेकर के चलने की बात करने आए हैं और एक मजबूत प्लेटफॉर्म, सियासी प्लेटफॉर्म देने आए हैं। आप हमारे साथ आएँ और हम आपकी सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। असेंबली में आपके लोगों की तादाद बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो फर्जी सेकुलर है, जो इनके दलाल गुर्गे घूमते हैं, इनसे बचने की ज़रूरत। आज बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है सेकुलर पार्टी के द्वारा, और कल तक नीतीश कुमार घर घर तक वही मोहन भागवत, वही आरएसएस के लोगों को और उनके साथ शादी समारोह में शामिल हो रहे थे। तब बिहार बचाने की, बिहार के अमन व अमान को ख़तरा नहीं था, लेकिन जैसे ये अलग होते हैं, इनको मुसलमानों के वोट पे निगाह जाती। अभी एक कोई बाबा है जिसको रोकने की बात ये लोग कर रहे हैं कि बिहार में नहीं आने देंगे, जेल में डाल देंगे अडवाणी की तरह। तो हम तो पूछना चाहते हैं उन पार्टियों से कि आपने अडवाणी को रोका क्या? राम मंदिर नहीं बना क्या? हैं? मुसलमानों से आपने वोट लिया, इस बाबा को रोकने के लिए आपको किसने कहा? बाबा आए या कोई आए, जब मोहन भागवत आते हैं बिहार में, जब अमित शाह आते हैं कहते हैं कि हम टांग देंगे लोगों को, टांग करके सजा देंगे, जब ये परवीन तोगड़िया आकर के अनाप शनाप बोलते हैं, तब इन सेकुलर पार्टियों के नेता कहाँ होते हैं? तब हमारे लोगों की सुरक्षा की बात कहाँ होती है? हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो बोला जाता उस वक्त उस पर एफआईआर क्यों नहीं करते? तो मुसलमानों को और जो दलित पसमानदा तबका है, हमारे लोगों में भी पसमानदा समाज के लोग हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि आपको भी ये लोग बांटने की सियासत कर रहे हैं। अब समझने की ज़रूरत है, हम बांटेंगे नहीं, हम बराबरी में बात करेंगे। आप जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन करते हो, आप मुकेश सहनी के साथ गठबंधन करते हो, आप कुशवाहा के साथ गठबंधन करते हो, हमारे लोगों के साथ क्यों नहीं करते हो? हमारी आबादी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हमारे विधायक गिनती के जाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं हमारे साथ एक साजिश रची जा रही है, इसको हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। और हम इसी लड़ाई को लड़ने के लिए, हम कोई मतलब के मजहबी धार्मिक मामला फैलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम पूरी तरह सियासत करने आ रहे हैं। अपने लोगों को सियासी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ला रहे हैं, जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। सभी सियासी पार्टी अपने आप को सेकुलर बताती है, लेकिन सेकुलरिज्म का पैमाना क्या है? आपके नज़र में क्या पैमाना है? नहीं, सेकुलर का पैमाना तो यही है कि बीजेपी के साथ नीतीश जी थे तो उस वक्त सेकुलर थे, आज जब हट गए तो वो अब जो है सो बीजेपी दंगाई पार्टी हो गई, सिर्फ ये सेकुलर बच गए। जो पार्टी 3 सीट की औकात नहीं थी बिहार में, आज 70-72 सीट किसने पहुंचाया? यही सेकुलर समाजवादी नेताओं ने बिहार में उनको जगह दी। आज जगह जगह गुंडागर्दी हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। आपको बिहार शरीफ जला दिया गया, आपको सासाराम जला दिया गया, दरभंगा को हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा करके उसको टारगेट किया गया। ये एक फर्जी है, एक ढोंग है सेकुलर पार्टियों का। इनकी निगाह सिर्फ मुस्लिम वोट पे है। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरह बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बस फ़र्क यही है कि हम लोग काटे नहीं जा रहे हैं लेकिन प्रताड़ित हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जिस तरह की सियासत हो रही है कि हमारे वोटिंग अधिकार पर भी ये लोग हमला करेंगे। दरभंगा की बात हम करें तो आप देखते हैं लगातार बैनर झंडा वगैरह लगाया जाता है, लेकिन कोई विधायक या मंत्री अपने बेटा को आरएसएस जैसे या चाहे बजरंग दल या चाहे अन्य संगठनों में झंडा ढोने के लिए लगाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते हैं। दरभंगा मिथिलांचल की जो सरजमीन है, बड़े बड़े लीडर वहाँ रहे हैं, भले ही आज सत्ता में नहीं हैं, अपने किए की भुगत रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इन दिनों मिथिलांचल को मोहन भागवत ने सेंटर बना लिया है। और
वो एक तरह से हिंदुत्व का जो गढ़ है वो बनाया गया है। कहीं कोई विधायक किसी के बेटा की ज़बान तक नहीं खुलती है। अभी हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया मौलागंज की मस्जिद के सामने। कोई एक नेता जो खुद को सेकुलर कहते हैं, या आज जो बाबा वो बागेश्वर को रोकने की बात कर रहे हैं, जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उसकी पार्टी के किसी नेता की ज़बान नहीं खुली। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये सेकुलरवाद है क्या। असल जो हम लोगों के लिए ख़तरा है, ये असल फर्जी सेकुलरवाद है। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, इसी तरह वोट देते रहेंगे। चाहे वो सीतामढ़ी में जैनुल अंसारी का ज़बह करने का मामला हो, या बिहार शरीफ में हमारे मदरसा अजीज़िया की तारीख़ी हैसियत को मिटाने का मामला हो, इसी तरह हम झेलते रहेंगे और हमारे साथ कोई सेकुलर पार्टी नहीं आएगी। आपको खुद आगे आना होगा और आपको अपने वोट की ताकत से, आपको अपने इत्तेहाद की ताकत से ये फर्जी ढोंग रचने वाले को आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में सबक सिखाने की ज़रूरत है।